नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज पटना का माहौल गर्म है और विधानमंडल के बाहर ज्यादा गर्मी दिखाई पड़ रही है। ईडी के कार्यालय में, प्रवर्तन निदेशालय के पटना कार्यालय में लालू के परिजनों से, राबड़ी देवी से, तेज प्रताप यादव से और मीसा भारती से पूछताछ हुई है। और पूछताछ के दौरान आरजेडी के समर्थक हैं जो हंगामा करते रहे हैं बाहर। और यह आरोप फिर से लगाया जा रहा है कि जब जब चुनाव आता है, लालू परिवार को परेशान करने की कोशिशें की जाती है। देखिए, लालू परिवार के जिन लोगों से पूछताछ हो रही है, उनसे पूछा जा रहा है, आपने ये संपत्ति कहां से अर्जित की। तो ईडी के पास लालू परिवार द्वारा अर्जित की गई पूरी संपत्ति का ब्यौरा है। तेजस्वी यादव बाहर चले गए हैं, लेकिन पटना की गर्मी के साथ साथ इधर के दिनों में हम पूरा बिहार गर्म देख रहे हैं। अपराधियों ने पूरे बिहार को गरमा रखा है। बीच में ऐसा लगा था कि अर्ध विराम की स्थिति आई है, अपराधी नियंत्रित हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन का इकबाल बढ़ रहा है। इकबाल घट गया है, इकबाल खत्म हो गया है, यह पूरे तौर पर हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ह्रास हुआ है। और यह क्यों हुआ है? देखिए, होली के दौरान लगातार पुलिस बल पर हमले हुए हैं। कुल 12 हमले हुए हैं, जिसमें 27 पुलिस वाले घायल हुए और पुलिस ने भी कार्रवाई की है। पुलिस की कार्रवाई में देखिए, नई नई चीजें आजकल अपराध में शामिल अपराधियों को पैरों में गोली मारी जा रही है। उत्तर प्रदेश के तौर तरीके पर बिहार पुलिस में मुठभेड़ें भी हो रही है। लेकिन आपने देखा कि जिस तरीके से तनिष्क लूट कांड को अंजाम दिया गया आरा में, 25 करोड़ रुपए की लूट की बात हुई, बाद में कहा गया 10 करोड़। दो अपराधी भागते हुए पकड़े भी गए, उनके पास से कुछ करोड़ की जेवरात बरामद भी हुई। लेकिन बाकी जो चार भागे, यदि सब कुछ तुरंत पता चल गया, फिर भी उनका न पकड़ा जाना और अधिक माल का चला जाना, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से पुलिस पर हमले हुए, मुंगेर में संतोष एएसआई, उनकी हत्या कर दी गई, और अररिया में राजीव रंजन एएसआई, उनकी हत्या कर दी गई। और देखिए, जो अपराधी मारे जा रहे हैं या जिन्हें पैर में गोलियां लगी हैं, उनके उपनाम को लेकर, अधिकांश उपनाम यादव वाले हैं, इसलिए राजनीति भी छिड़ गई है। तो अब यह सवाल पैदा हो रहा है कि यह क्या पुलिस का इकबाल खत्म होना है? पुलिस पर हमले क्यों हो रहे हैं? देखिए, मैं पिछले 3 दशक से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूं। जो मेरी समझ है, वह समझ यह है कि पुलिस पर हमले कब होते हैं और पुलिस पर हमले कब नहीं होते। पुलिस जब निकलती है तो हमले की घटना घट सकती है, यह बात मैं मानता हूं कि पुलिस जब निकलेगी तो मरेगी या मारेगी, पकड़ेगी या भागेगी। और यदि नहीं निकलेगी तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी यह है कि इकबाल, वर्दी की ताकत, वह तो घट गई ना। देखिए, कहा जा रहा है कि कहीं 2 की संख्या में पुलिस वाले थे, इसलिए उन पर हमला बोल दिया गया। अरे भाई, वर्दी की ताकत क्या संख्या से गिनोगे आप? संख्या से गिनोगे? जितने वीआईपी होते हैं, एक्स एमएलए होते हैं, एमएलए होते हैं, उनके पास एक एक सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। तो क्या जिनके पास एक होंगे वे मार दिए जाएंगे? उन पर हमला होगा? यह बड़ा सवाल अजीत जी है। और देखिए, पुलिस की कार्रवाई, बगल में उत्तर प्रदेश है। अभी आपने देखा कि जिस तरीके से झारखंड में अमन साहू को पुलिस ने मार गिराया। कल कुंदन कृष्णन, देखिए, विनय कुमार और कुंदन कृष्णन, ये दो ऐसे पुलिस पदाधिकारी, डीजीपी और एडीजी हेडक्वार्टर, जिनके जिम्मे बिहार की कानून व्यवस्था है, और दोनों ही बहुत कर्तव्यनिष्ठ पुलिस पदाधिकारी हैं, एंटी क्रिमिनल हैं। कुंदन कृष्णन ने कहा, चेतावनी दी है कि देखिए, यदि अपराधी कट्टा चलाएंगे तो पुलिस गोली चलाएगी, छूट देते हैं। तो यह बिहार की भी मांग है कि देखो, गोली चलाओ, गोली चलाने वाले अपराधियों पर गोली चलाओ, जात न देखो, मारो गोली। लेकिन बिहार की जो स्थिति है, वह फिर से डराने वाली न बन जाए, इसके लिए गंभीर होना और सचेत होना आवश्यक है। अजीत जी, अब आपकी टिप्पणी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, इसमें एक पहली बात तो ये है कि अपराध
पूरी तरह से कहीं भी नहीं रोका जा सकता है, बिल्कुल। कहीं नहीं रोका जा सकता है। और जब भी कहीं चुनाव आने होते हैं तो वहां अपराध की घटनाएं ज्यादा होती हैं या ज्यादा सामने आने लगती हैं। जी। तो ये उस पर ध्यान सारे लोगों का चला जाता है। अपोजिशन की पार्टी जो उसको इशू बनाने लगती है, मीडिया में उसको इशू बनाया जाने लगता है। ऐसी घटनाएं जिन पर किसी समय बहुत ध्यान नहीं दिया जाता हो, वहीं अगर चुनावी साल में होती हैं या चुनाव 4-6 महीने बाद होने हो तब होती है, तो उस पर फोकस ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल। तीसरी बात है कि और अगर आप तो विधानसभा अजीत का जी एक सेकंड के लिए रुकेंगे, आप तो चुनाव की बात कर रहे हैं। मैंने बिहार के क्राइम ट्रेंड को देखा है, और उस बुरे दौर में भी जब होली और दशहरे का वक्त होता था, उसके पहले क्राइम की घटनाएं, उस दौरान क्राइम की घटनाएं बढ़ जाती थी। और तब डॉक्टर अजय कुमार, राजविंदर सिंह भट्टी, गुप्तेश्वर पांडे, कुंदन कृष्णन जो अभी हैं, ऐसे पुलिस पदाधिकारी हुआ करते थे जो दो चार को पहले ही टपका देते थे कि अंडरवर्ल्ड वाले समझ जाओ कि इसका परिणाम क्या होगा। और देखिए, एक बात हम फिर से कहना चाह रहे हैं कि अपराध की जड़ कहां है? जेल, जो झारखंड में भी महसूस किया गया। और पिछले दिनों आपने हमने देखा था कि पटना के बेऊ जेल के सुपरिटेंडेंट विधु कुमार के यहाँ छापेमारी हुई थी कि किस तरीके से वहां अपराध का केंद्र बना था। सोना लूट का सबसे बड़ा लुटेरा देश का सुबोध सिंह कैसे वहां बंद रहा, और पूरे तो अपराध की जड़ जेल वहां भी। और कुंदन कृष्णन को तो महारत हासिल है इसमें। छपरा में जब वे एसपी थे और उस दौर में उन्होंने जेल के भीतर घुसकर इनकाउंटर किया था और छपरा को खामोश करा दिया था, जबकि सरकार किसकी थी सबको पता है। तो वही ज्ञानेश्वर जी, तो आपने कहा ना कि जैसे ट्रेंड जो पकड़ने की बात होती है, जी। तो एक तो ये ट्रेंड ये है कि आज बिहार में इस साल चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव के पहले, ठीक पहले अपराध की घटनाएं, हो सकता है कि रफ्तार वही हो, आप आंकड़े देखें तो उसी तरह के आंकड़े निकलें, लेकिन बिल्कुल। इन पर फोकस ज्यादा बढ़ गया है, मीडिया में इनकी कवरेज ज्यादा होने लगी है। एक वही दूसरी बात जो आपने कह दी, हम ये कह रहे थे कि त्योहारों के पहले आमतौर पर इस तरह की घटनाएं बढ़ती हैं। और यही बिल्कुल। कारण है कि आपने जैसे बताया कि त्योहारों के पहले इनकाउंटर हो जाते थे या चेतावनी चली जाती थी। जैसे जी। चुनाव के पहले होता है कि 107 के तहत लोगों को नोटिस भेजे जाते हैं, लोगों को पकड़ के जेल में डाला जाता है ताकि शांति बनी रहे। हम्म। उसी तरह से जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो, वो भी अब इस साल के दो एक सत्र और होंगे, तो सत्र है विधानसभा का, वहां भी अपोजिशन को एक मौका मिलता है इस तरह के मुद्दे उठाने का, तो इनकी कवरेज बढ़ जाती है मीडिया में, ये खबरें लोगों के संज्ञान में आ जाती हैं। तो ये जो बिल्कुल। अचानक अभी जो ट्रेंड दिख रहा है, हम्म। उसके पीछे एक कारण तो ये है कि रोज विधानसभा में ये मुद्दे उठ रहे हैं। जो बिल्कुल। विधान परिषद में नेता हैं, वो अपोजिशन की राबड़ी देवी, उन्होंने तो बाजाबता लीड किया, अपने पार्टी के नेताओं को लेकर के प्रदर्शन किया, और उन्होंने कहा कि 22 लोग मारे गए हैं होली के बीच 2 दिन में। जी। तो अलग अलग राज्यों में 22 और लोग मारे बिल्कुल गए, अगर अलग अलग आंकड़ा जिलों दे में रहे हैं कि 20 साल में 60,000 लोग की 60,000 हत्याएं लोग हुई मारे हैं। गए। हाँ। हाँ। और देखिए, जनसंख्या की वृद्धि के हिसाब से हमने भी यह महसूस किया है कि बिहार में हर एक साल करीब 3,000 लोगों की हत्या की घटनाएं प्रतिवेदित तो होती ही होती हैं। हाँ, तो ये आंकड़े इस तरह से फिर आप किसी और राज्य के साथ तुलना करेंगे तो पता चलेगा कि एवरेज लगभग बराबर ही है। हर जी। स्टेट में इस तरह की घटनाएं हो ही रही हैं। तभी हमने हम्म। पहले कहा कि सारी घटनाएं रोकी नहीं जा सकती हैं। हम्म। लेकिन चूंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो इन पर फोकस ज्यादा हो गया है कि बिल्कुल। 22 लोग मारे गए होली के बीच 2 दिन में, या जो 2 एएसआई मारे गए, ये हम्म। जो हम लोगों ने दिल्ली में जो जिस अररिया और खबर को मुंगेर की हाईलाइट घटना। किया गया, जिस जी। खबर को हाईलाइट किया गया राष्ट्रीय मीडिया में, जो खबर हाईलाइट हुई, उसमें एक मुंगेर में एएसआई की हत्या और अररिया में एएसआई की हत्या, बिल्कुल। ये 2 बिल्कुल। घटनाएं हाईलाइट हुई। फिर हम्म। भागलपुर में भी पुलिस पर हमले हुए, या अभी एक खबर हम हाँ, देख रहे तमाम थे कि जगहों पर हुए, तमाम जगहों पर हुए। नौबतपुर में घटना घट गई, भूमियार और यादव का रंग दे दिया गया। यादव की हत्या हुई, भूमियारों पर आरोप जरा गया, जबकि पुलिस कह रही है कि वहां जमीन विवाद है। लेकिन अपराध तो जघन्य है ही, किसी की हत्या, इससे ज्यादा आप कानून व्यवस्था को चुनौती और क्या दी जा सकती है? हाँ, तो वो ये खबरें जो है, आप अगर जैसे जमीन के लिए कहीं कुछ हत्या हो रही है या कोई दूसरी दूसरी घटना हो रही है, नेशनल मीडिया में उसको उतनी तवज्जो नहीं मिलती है जितनी बिल्कुल। इस बात को मिली कि पुलिस के ऊपर हमले जी। हुए। एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की हत्या हुई, फिर तुरंत उसके अगले ही दिन एक दूसरे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की हत्या हुई। जी। पूरे पुलिस बल पर भागलपुर के एक गांव में हमला कर दिया गया, जहां 5-7 पुलिस वाले घायल हो गए। ऐसा भी हम्म। नहीं था कि वहां 2 लोग गए थे, बड़ी पुलिस जी। बल गया था पूरा, और घायल हो गए लोग। अभी एक खबर हम देख रहे थे कि एसएसबी के लोगों पर किशनगंज में हमला हुआ और बंधक बना लिया गया, उन लोगों को पुलिस ने जाकर के छुड़ाया वहां। बिल्कुल। हम लोगों ने और भी देखा था, कुछ दिन पहले की घटना थी कि दिल्ली से या किसी और स्टेट से पुलिस गई थी और वहां
गांव के लोगों ने पुलिस वालों को बंधक हाँ बना हाँ लिया था। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये जो इस तरह की घटनाएं नेशनल मीडिया में ज्यादा हाईलाइट होती हैं, क्योंकि हम्म, पुलिस पर हमला करना ये एक बहुत कॉमन चीज नहीं है। मतलब हम्म, क्राइम होता है, जहां बहुत क्राइम है वहां के लिए भी बहुत कॉमन चीज नहीं है। वहां भी अपराधी पुलिस से डरते हैं, पुलिस की वर्दी से डरते हैं। जैसे एक जमाने में हम लोग के यहाँ कहा जाता था ना कि चोर अजोर ना सहे। भोजपुरी में हम लोग क्या बिल्कुल। कहावत है, मतलब रोशनी हो गई तो चोर भाग जाएगा। हम्म, वैसे ही पुलिस दिख जाए तो अपराधी भाग जाते थे, या पुलिस की मौजूदगी की सूचना मिल जाए तो अपराध थम जाता था। अब हम्म, पुलिस वालों के ऊपर हमले हो रहे हैं। बिहार के अपराध का एक नया ट्रेंड है ये, कि पुलिस बालू के तस्करों को रोकने जा रही है तो हमला हो जा रहा है, पुलिस शराब के तस्करों को पकड़ने जा रही है तो हमला हो जा रहा है, पुलिस गांव में दो पक्षों के बीच के झगड़े को सुलझाने जा रही है तो पुलिस के ऊपर हमला हो जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो ट्रेंड है, ये बिहार के अपराध को एक नया डायमेंशन देता है। जी और ये डायमेंशन चिंताजनक है, खतरनाक है। और जो आपने कहा ना कि पुलिस के इकबाल पर, हम ये नहीं कह रहे हैं, कि हम भी नहीं कह रहे कि पुलिस का इकबाल पूरी तरह से खत्म हो गया, लेकिन जी। पुलिस के इकबाल पर सवाल उठाने वाली बात है कि नहीं, क्यों सवाल लोग उठाने की पुलिस बात से जो नहीं आप डर कर रहे रहे। हैं अजीत जी, देखिए मैं यहाँ और नोट करता हूँ कि देखिए पुलिस की वर्दी और पुलिस की पहचान। देखिए पुलिस के प्रति भरोसा कम हुआ है जब हमले बढ़ रहे हैं, पुलिस पर पक्षीय होने का आरोप लगा है। एक और बिहार के साथ गलत बात हुई, जब हम देश के दूसरे प्रदेशों की पुलिस को देखते हैं और जो आपने कहा वर्दी और पुलिस, तो पुलिस और पुलिस वाले की पहचान उनका हट्टा कट्टा होना था, उनका शारीरिक सौष्ठव था। हाँ? दूर से ही दिखाई पता था कि हाँ पुलिस वाले आ रहे हैं। लेकिन बिहार में भर्तियां ऐसी हुई हैं कि मत पूछिए। हाँ? और यह भी खतरनाक संकेत है कि आगे और भी चुनौतियां। देखिए कुछ पुलिस वालों पर ही आपको निर्भर करना पड़ता है, जो डीआईयू कहते हैं, जो हर जिले में है। और रिस्पांस सिस्टम की बात, तनिष्क की बात, जो आरा में लूट की घटना घटी, सारे लोगों पर हथियार ताने हुए थे अपराधी, फिर भी स्टोर मैनेजर 112 को फोन करने की हिम्मत कर रहा था, लेकिन कोई सहायता न मिली, समय से नहीं मिली। यह भी एक गंभीर चिंता की बात है अजित अजित जी। हाँ, बिल्कुल आपने तनिष्क वाले मामले में दो सवाल उठाए। एक तो ये कि रिस्पांस नहीं आया, वहां का जी। आदमी जान पर जोखिम लेकर के, और वो पुलिस को फोन कर रहा है, जो रिस्पांस होना चाहिए वो नहीं मिला। और हम्म, जब पुलिस ने दो लोगों को एक एक इनकाउंटर में उनके पैर में गोली मारी और उनको पकड़ लिया और उनसे कुछ जेवरात बरामद हो गए, तो जी बाकी चार लोग कैसे नहीं पकड़े जा रहे हैं? क्या बिल्कुल इसका बिल्कुल। मतलब कि आप इंटेरोगेट करके उनसे सूचना नहीं निकलवा सके, हम्म, या कोई सूचना मिली आप उसके हिसाब से कार्रवाई नहीं कर सके, या हम्म, अपराधी आपसे ज्यादा तेज निकले जो आप उनको चेज नहीं कर सके जहां तक वो हम्म, पहुंच गए। तो ये पुलिस के सक्षमता पर सवाल है। और बिल्कुल। दूसरा, क्या पुलिस की जो ताकत होती है वो सिर्फ एक पुलिसकर्मी या एक थाना या पुलिस के चंद सिपाही और अधिकारी वर्दी वाले नहीं होते। हम्म, पुलिस का एक बहुत बड़ा खुफिया नेटवर्क होता है। पुलिस के लोग हर जगह होते हैं जो उसको सूचना देते हैं, उनके बारे में अपराध की प्रायर इंफॉर्मेशन मिल वही जाता है कि तो कई जगह। वही तो वही तो सबसे बड़ी गलती हो रही है बिहार में। और पता नहीं क्यों बिहार में, देखिए क्राइम कंट्रोल की जब भी बात करते हैं अजीत जी, तो दो बुनियादी सिद्धांत हैं, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, डिटेक्शन ऑफ क्राइम। डिटेक्शन ऑफ क्राइम में आप लगते हैं, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम जिसमें तमाम खुफिया सूचनाएं, गिरोहों की गतिविधि और सरगनाओं की चाल, इसे पढ़ना होता है, इसे आप समय से नहीं पढ़ पाते हैं। हाँ, तो इसके जो आपने कहा ना प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, जी इसके दो पहलू हैं जो हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर देखते हैं। और जो बिल्कुल। अत्याधुनिक पुलिस फोर्स है जिनको हम लोग देखते हैं, या हिंदुस्तान में भी मुंबई और दिल्ली की पुलिस जिस तरह से काम कर रही है, जो सीधे मतलब स्कॉटलैंड यार्ड की जो टेक्नोलॉजी हो या न्यूयॉर्क पुलिस की जो टेक्नोलॉजी हो, उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल है बिहार पुलिस में? बिल्कुल ही बिल्कुल। नहीं है। आप हम्म, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आज स्थिति ये है कि अगर कुछ शब्द कोई व्यक्ति फोन पर बोल दे या टाइप हम्म, कर दे, और अगर अमेरिका ने उस शब्द को प्रोहिबिट किया हुआ है, तो उसको जी। पता चल जाएगा कि कहाँ किस जगह फोन पर ये शब्द इस्तेमाल किया गया। हम्म, तो टेक्नोलॉजी तो अब इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है, और इतने पावरफुल टूल्स हैं कि उन टूल्स के इस्तेमाल से आप ये पता कर सकते हैं कि कहाँ आपराधिक गतिविधियां करने की साजिश या तैयारी हो रही है। तो संजय आप दत्त कैसे टेक्नोलॉजी का फंसे थे? इस्तेमाल नहीं संजय कर रहे हैं। दत्त कैसे फंसे थे? हाँ, बिल्कुल इसी तरह से हाँ पकड़े गए, टेक्नोलॉजी के हाँ इस्तेमाल से पकड़े गए। तो बिल्कुल। आप टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं आई। और जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है, देखिए एक वो तो टेक्नोलॉजी खत्म ही होती हो है, एक गया। ह्यूमनिट होता है। ह्यूमनिट जो होता है बिल्कुल। वो मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो भी आपका लगता है पूरा नेटवर्क खराब हो गया। बिहार में कोई पुलिस जी का नेटवर्क नहीं है जो बिल्कुल। जो आपको प्रायर सूचना दे सके कि कहाँ हथियार इकट्ठे किए जा रहे हैं, या कहाँ कुछ संदिग्ध लोगों की गतिविधियां दिख रही हैं, कहाँ क्राइम हो सकता है।
देखिए हम्म। 6 लोगों ने तनिष्क को लूटने का प्लान किया, तो वो उस तरह से तो नहीं होता है जैसे दिल्ली में 6 लड़के अचानक गाड़ी लेकर के आए और कहे कि चलो मूर्थल पराठे खा के आते हैं। तो ऐसे तो नहीं हुआ होगा कि आप मूर्थल चले गए पराठे खाने, या कोई कोई आदमी मरीन ड्राइव पर चला जाए चाट खाने, पटना में उठ करके। जब 6 लोगों ने एक बड़ा जेवर स्टोर को लूटने की प्लानिंग की, तो प्लानिंग की होगी, उसके लिए कुछ अरे नहीं, इक्विपमेंट्स भी केवल पड़े होंगे इतनी उन ही लोगों ने। प्लानिंग नहीं, उन्हें लूटना था, माल को रास्ते में ही किसी हाँ, दूसरे को देकर निकल ट्रांसफर करना जाना था। था। हाँ, हाँ, और गिरोह कौन है? गिरोह पहचाना हुआ है। हाँ, गिरोह जेल में बंद है, जो गैंगस्टर है, कैसे वो ऑपरेट कर रहा है? यह हाँ, बड़ा सवाल है। और देखिए, हमने ऐसे-ऐसे एसपी देखे उस बुरे दौर में भी। हमें पटना में ही याद है, एक एसपी साहब ने जब देखा कि अपराध की घटनाएँ कुछ अधिक हुई हैं, कुछ बदमाश ज़्यादा उछल-कूद कर रहे हैं, तो उन्होंने पटना में गोलियाँ बेचवानी शुरू कर दी, अपने ही लोगों से। तो गोलियां जब बिकने लगी तो सारे अपराधी ही गोली खरीदने आएंगे। उन्हें क्या पता कि क्या पढ़ा जा रहा है, क्या समझा जा रहा है। यही पटना में बुधमार्ग पर हिंदुस्तान अखबार के दफ्तर के पास ही गोली बिक रही थी, और 7 दिनों तक गोली बिकती रही। किसी को 5 दिया गया, किसी को 10 दिया गया, 100 का ऑर्डर लिया गया, 200 का ऑर्डर लिया गया, और 7 दिनों के बाद बेचने वाला गायब हो गया। पूरे गिरोह की लिस्ट मिल गई, और उसके बाद ताबड़तोड़ छापेमारी, ये सब। तो ऐसे भी होते हैं, इस तरीके से भी। भाई तो अपराधी को पकड़ने के लिए उससे आगे सोचना होगा ना आपको। बिल्कुल। अपराधी को पकड़ना है, उससे आगे सोचना होगा, आपको नई तरकीबें सोचनी होंगी कि किस तरह से उनको रोकें, किस तरह से उनको आइडेंटिफाई करें, किस तरह से पकड़ें। तो एक तो इंटेलिजेंस के लेवल पर फेल्योर है, जिसमें आप पहले से नहीं पता कर पा रहे हैं, आपको खुफिया सूचनाएं नहीं मिल रही। हम्म। दूसरे, डिटेंशन में भी आप दोनों लेवल पर फेल हैं। डिटेंशन में भी आप टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ह्यूमनिट का भी बेहतर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस भी नहीं मिल रहा है। तीसरा पक्ष जो होता है अभियोजन का, आप उसमें भी फेल हैं, आप सजा नहीं दिला पा रहे हैं। एक समय जिसकी बिल्कुल। वजह से, जिसके जरिए नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था काबू की 2005 से 10 तक, तो वो आप सजा नहीं 2010 दिला में। पा रहे हैं। बिल्कुल। अभियोजन का आपका जो पूरा मामला है वो इतना स्लो पड़ गया है कि अपराधी जेल में बंद है या जमानत पर छूटे हुए हैं, आप हम्म। सजा नहीं दिला पा रहे। तो सजा का हम्म। भय जब खत्म हो जाए, तो फिर आप अपराध रोकना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सजा का भय खत्म हो गया है, तो सजा होनी चाहिए पहले। तो ये 3 पक्ष हैं जिन जिन पर पुलिस को, बिहार पुलिस को, तमाम अधिकारियों को अभी ध्यान देने की जरूरत है कि आप अजीत ह्यूमन जी, मैं इंटेलिजेंस का नेटवर्क बेहतर करें। यूपी पुलिस के एक बड़े प्राधिकारी से बात कर रहा था, यूपी की पुलिसिंग को समझ रहा था, कैसे कंट्रोल किया गया। तो जो हमने कहा कि जेल के भीतर के नेटवर्क को, और जेल के भीतर मुहैया, ठीक है, उसके बाद भी जेल के भीतर कई बातें हुई, उसके पीछे भी पुलिस की भूमिका रही, चाहे वो मुन्ना बजरंगी हो, चाहे कोई हो। तो हमें उस पुलिस प्राधिकारी ने बताया कि ज्ञानेश्वर जी, जब किसी अपराधी को जमानत मिलती है, तो हम सबसे पहले यह पता करते हैं जमानतदार कौन होने जा रहा है, और वहां धमकते हैं जमानतदार के यहाँ कि बेटा तुम जमानत लेने जा रहे हो, यदि तुमने जमानत ली और इसने फिर गड़बड़ी की तो उसे तो बाद में खोजेंगे, सबसे पहले तुम्हें खोजकर भीतर ठेल देंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश की स्थिति ये हो गई है कि जो गैंगस्टर जमानत पा चुके हैं, उसका जमानत लेने वाला नहीं मिल रहा है, और वह जेल के भीतर सड़ रहा है। हाँ, तो ये सब भी तरीके हैं जो आप, 3 कई तरीके तो आपने बता दिए। अभी पुलिस अगर इन बिल्कुल। तरीकों को भी फॉलो करे, हाँ। तो एक तो आप अपराधियों में भय पैदा करना, आप वो सबसे बड़ी चीज़ है। अगर भय हो जाए, पुलिस के इकबाल का, आप उनके उनके उनको समझ में आ जाए कि पुलिस पकड़ती है और फिर सजा हो जाती है, या सजा नहीं होती है तो जमानत नहीं मिलेगी हमको, तो फिर हम्म। अपने आप चीजें, लोग स्लो पड़ते हैं, लोग धीमा, अपराध की रफ्तार धीमी पड़ती है। कम से कम अभी जब चुनाव होने वाले हैं, और चुनाव के लिहाज से हमने कहा कि इसमें विशुद्ध रूप से राजनीतिक पहलू भी इन्वॉल्व होता है। राजनीति बिल्कुल। कहीं न कहीं इसमें रहती है, बिहार जैसे स्टेट में। तो उस राजनीतिक कारणों से भी इस तरह की घटनाओं को बहुत हाइलाइट किया जा रहा है। लेकिन जी। अब इसका इसका कारण आप ये नहीं कह सकते हैं। हम देख रहे थे बिहार के मंत्री और नेता बयान दे रहे थे कि अपराध के पीछे साजिश हो रही है। भई हम्म। अपराध हो रहे हैं, साजिश का क्या मतलब है? इसके पीछे साजिश, और तो आप साजिश साजिश क्यों होने नहीं को पकड़ बेपत कर दिया, बेनकाब कर नहीं, दीजिए उन वही लोगों आप को। साजिश क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? अगर साजिश हो हाँ, रही तो आप बिल्कुल। साजिश क्यों नहीं बेनकाब कर रहे हैं? कौन लोग हाँ, साजिश में शामिल हैं, ये तो क्यों नहीं नीतीश बता कुमार रहे? कह रहे हैं कि बक्सा नहीं जाएगा, तो क्यों नहीं बेनकाब कर रहे हैं भाई? क्यों नहीं आप बेनकाब कर रहे हैं साजिश को? हाँ। आप ये कह के लोगों को आप मतलब लोगों की आँख में धूल नहीं झोंक सकते हैं कि साजिश हो रही है। भाई सरकार से बड़ा कौन हो गया जो साजिश कर रहा है और बिल्कुल। आप नहीं खोल पा रहे हैं? बिल्कुल। सरकार से बड़ा तो कोई नहीं है। तो आप साजिश पकड़िए। ये भी नहीं होगा कि अपोजिशन के लोग इन्वॉल्व हैं। भाई अब तो हम्म। आप, पुलिस आपकी है ना, तो अपोजिशन के लोग अगर अपराध में इन्वॉल्व हैं तो उनको पकड़िए। तो ये जो टेंडेंसी दिख रही है कि अपराध हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, पुलिस को बंधक बनाया जा रहा है, पुलिस के लोग मारे जा रहे हैं,
और इसके बावजूद ये कहा जाए कि इसके पीछे राजनीति है और आप कंट्रोल नहीं कर पाए इस बात को, तो हम्म। ये अक्षमता दिखाती है कहीं ना कहीं राजनीतिक अक्षमता भी और पुलिस की भी अक्षमता। क्या ऐसा है, अब आप इसको करेक्ट करेंगे, कि पुलिस जो है वो भी पॉलिटिकल लीडरशिप के कमजोर होने या ढीला ढाला होने का की वजह से पुलिस भी ढीली ढाली हो गई? ऐसा तो नहीं है कि अब जो पॉलिटिकल पॉलिटिकल बिल्कुल जो लीडरशिप है वो कमजोर हुई दिख रही है अभी बिहार बिल्कुल 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 देखिए, प्रभाव तो पड़ता ही है ना, प्रभाव तो पड़ता ही है। और स्थितियों से आप कैसे निपटेंगे, परिस्थितियों से कैसे निपटेंगे, और जो अतिरिक्त जोखिम लेकर काम करने वाले पुलिस अधिकारी हैं, उनके हितों की रक्षा आप कैसे में। बिल्कुल, करेंगे, उनको कौन यह प्रोटेक्ट भी करता है? महत्वपूर्ण होता है, यह भी महत्वपूर्ण। उनका उन्हें सम्मान कैसे मिलेगा, उनकी रखवाली कैसे होगी। हम आपको एक छोटी सी कहानी यही बताते हैं अजीत जी। पटना में अपराध की घटनाएं बढ़ गई, अपराधियों की गिरफ्तारी शुरू हुई, और एक सीजीएम साहब ऐसे हो गए जो तुरंत जमानत दे देते थे, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब। अब एसपी साहब परेशान, हम इतनी मुश्किल से गिरफ्तार करते हैं और वह इतनी आसानी से जमानत दे रहे हैं, और सुनने को कुछ भी तैयार नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब इनका ही कुछ रास्ता निकालना होगा। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ एक दिन रात में शाम में डकैती हो गई। अब बवाल हो गया, भाई पटना में बचा क्या? हाँ, डकैती, यह भी न्यायिक प्राधिकारी के यहाँ। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने तलब कर लिया। एसपी साहब ने कहा, बात कुछ नहीं है सर, ठीक है, हम लोग काम करेंगे, बरामदगी भी होगी, जब्ती भी होगी, सारे पकड़े भी जाएंगे, लेकिन उनकी इस आदत पर सर इसे कौन देखेगा? तो उन्होंने कहा, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन अभी तो बदनामी हो रही है, पहले इस जब्ती को देखिए कैसे। तो भाई ये जो डाका डालने वाले थे कोई और नहीं थे, अपने ही थे। तो सब कुछ बरामद हुआ, और बदले में अपराधियों को मारने की छूट मिली जो साथी थे। और अगले 36 घंटे में पटना के 3 हिस्सों में 6 बड़े अपराधी मारे गए, और उसमें कोर्ट ने भी मदद की। तो इस स्थिति में इस तरीके से भी पुलिसिंग होती है। और जो आपने कहा ना, समन्वय, सरकार और न्यायालय दोनों का समन्वय स्थापित किया जाना बड़ा आवश्यक हो जाता है। उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर हो रहे हैं तो कोर्ट से भी समन्वय है। और अपोजिशन का, सारी पॉलिटिकल पार्टीज का भी हम लोगों ने देखा, झारखंड में जिस अमन साहू का आपने जिक्र किया, जब वो मारा जी। गया तो इंडिया ब्लॉक की सरकार है, जेएमएम कांग्रेस बाबूलाल की मरांडी ने सरकार है। भी कहा, हाँ, बाबूलाल हाँ, मरांडी ने भी लेकिन कहा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, जिसमें बाबूलाल मरांडी भी शामिल है, उन्होंने भी कहा कि नहीं, बहुत ठीक किया है, पुलिस ने बहुत हाँ, सही काम किया है। तो अपराधियों ये का एक हश्र सही होता है। हाँ, बिल्कुल, जो एक कोऑर्डिनेशन की बात होती है, तो बिहार में अब कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता है क्योंकि इस साल चुनाव है। तो अब जी। कोई भी पुलिस ऐसी कार्रवाई करेगी तो किसी न किसी बहाने अपोजिशन उसमें कमी खोजेगा। अपोजिशन मारे गए अपराधी की जाति खोज करके ले आएगा, हाँ, अपोजिशन कही पुलिस जा को रहा ब्लेम है कि भाई करेगा। तमाम टीवी टीवी चैनल्स पर डिबेट में जब मारे गए और पकड़े गए अपराधियों का नाम पढ़ा जाने लगा, तो एक पार्टी के प्रवक्ता ने कहा आप जाति गिना रहे हैं, तो दूसरी पार्टी के प्रवक्ता जो पढ़ रहे थे वो कह रहे थे हम तो नाम बता रहे हैं, आप जाति गिन रहे हैं। हाँ, तो दोनों तरफ से जाति की राजनीति होगी। देखिए, जी, एनडी अगर जैसा आपने कहा कि अगर यादव सरनेम वाले लोग ज्यादा मारे गए, तो बिल्कुल। जो आरजेडी है वो विक्टिम कार्ड प्ले करेगी कि हम्म, हमारे सपोर्टर हैं वो, तो उनको जानबूझ करके मारा जा रहा है, उनका हम्म, इनकाउंटर किया जा रहा है। और हम्म। जेडीयू बीजेपी जो सत्तारूढ़ दल है वो कहेगा कि देखिए ये तो सारे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इन्हीं के संरक्षण में पलते हैं। हाँ हाँ, तो देखिए, एक जो जब हाँ, जब नौबतपुर में भूमिहारों पर आरोप लगा और पीड़ित पक्ष यादव है, तो तेजस्वी यादव एम्स पहुंच गए। हाँ, भाई वहां तो नहीं गए, जो पुलिस वाले शहीद हुए उनके पास नहीं गए, नहीं लेकिन है। एम्स जाना उन्होंने मुनासिब माना। हाँ, तो उनको अपने वोट बैंक का ख्याल रखना है, और इससे बिल्कुल। दूसरे पक्ष का भी एजेंडा मजबूत होता है। देखिए, दूसरा जी, पक्ष जो बीजेपी जेडीयू का है, उसको ये बताने में सुविधा हो जाती है कि अगर आप इनको चुनेंगे तो देख लीजिए इनके लोग कैसे हैं। जी। तो दोनों तरफ से राजनीति होगी, तो राजनीतिक दलों में तो समन्वय नहीं बनेगा, लेकिन हम्म, पुलिस, न्यायिक अधिकारी और सरकार के बीच में एक समन्वय होना चाहिए। हम्म, जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, बिहार के राजनीतिक आका हैं, उनकी कमजोरी का असर होता है पुलिस के मोराल पर, और एडमिनिस्ट्रेशन के मोराल पर उनका असर पड़ता है। वो बिल्कुल। अगर वहां से मैंडेट मिला हुआ है, अगर वहां हम्म, से सख्ती का मैंडेट मिलता है, जैसा नीतीश कुमार ने कहा कि बक्से नहीं जाएंगे, विजय चौधरी ने कहा कि बक्से नहीं जाएंगे, पताल से खोज के निकालेंगे, ऐसा नितिन नवीन ने भी कहा, विजय सिन्हा ने बिल्कुल। कहा कि इनकाउंटर करना है तो करिए। तो बीजेपी जेडीयू के तरफ से लगातार पुलिस का मनोबल अगर बढ़ाया जा रहा है, पुलिस को ये मैंडेट हम्म, मिल रहा है कि आप कार्रवाई करिए, आपके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाएगा, तो हम्म, पुलिस को इसमें पीछे नहीं हटना चाहिए।
बिल्कुल। पुलिस को अभी हम ये नहीं कह रहे कि इनकाउंटर कर देना चाहिए, वो हम एकदम उस तरह के तमाम इनकाउंटर और इस सब के हम बहुत विरोधी व्यक्ति हैं। हाँ, लेकिन लेकिन अपराधी गोली चलाए तो जवाब तो गोली से देना हाँ, ही होगा उसका ना। उसका जवाब तो आपको देना है। उस हाँ, वो नौबत आने के पहले देखिए ऐसी क्या स्थिति बन गई, ऐसा क्या हो गया कि जहाँ पुलिस जा रही है वहाँ लोग घेर ले रहे हैं। बिल्कुल। 15 पुलिस वाले गए भोपाल में, भागलपुर में लोगों ने घेर लिया। हुँ, तो ऐसा कैसे पुलिस का इकबाल खत्म हुआ है? हुँ। ये पुलिस के कुछ बड़े आला अधिकारियों को इसके बारे में सोचना चाहिए ज्ञानेश्वर जी। पुलिस का हम लोग बचपन में सुनते थे कि लाल पगड़ी बांधता था चौकीदार, और 10-20 गाँव में एक चौकीदार होता था और उसके भय से शांति स्थापित रहती थी। हमने बचपन देखा है अजीत जी। किराए के घर में रहते थे और मतलब मोहल्ले में जब चौकीदार आ जाता था तो हाँ, लोग दरवाजे बंद कर लेते थे, पता नहीं किसके घर पहुँचने वाला किसके है। घर पहुँच गए, हाँ, वही हाँ, तो लाल लाल पगड़ी वाला चौकीदार घूम रहा है, दफेदार होता था, उससे भी नीचे दफेदार होता था, उसके भय से लोग घबराते थे बिल्कुल, अपराधी। बिल्कुल। और थाना 10 किलोमीटर दूर है और एक चौकीदार है बीच में, लेकिन उसके भय से तमाम लोग आशंकित रहते थे। तो पुलिस का वो इकबाल फिर कहाँ चला गया? क्यों आज पुलिस की वर्दी होती है, 2-2 4-4 गाड़ियों से पुलिस के लोग जाते हैं और कोई हुँ, उन पर अपराधी ध्यान नहीं दे रहे हैं, या अपराधी उनका कोई लोड नहीं ले रहा है, कोई ध्यान ही नहीं, मतलब बिल्कुल। उससे कोई भय नहीं हो रहा है। हुँ, तो ये इस अगर भय पुलिस का इकबाल रहेगा तो इनकाउंटर की जरूरत नहीं आएगी। तो हुँ, पुलिस का इकबाल बहाल करना सबसे पहली जरूरत है, और इसके लिए 2-3 चीजें हैं ज्ञानेश्वर जी, जो हम बार-बार हम कहते हैं। और ये जो पुलिस सुधारों के लिए प्रकाश सिंह की कमेटी बनी थी, जो डीजीपी थे उत्तर यूपी प्रदेश के। के, तो प्रकाश हुँ, सिंह कमेटी की सिफारिशों में जो चीजें कही गई हैं, आप पुलिस को पहले तो सबसे पहली ट्रेनिंग की बात है। सबसे पहले भर्ती में आप ये देखिए कि आप किस तरह की, किस कद काठी के लोगों की बहाली कर रहे हैं पुलिस में। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अब आप यहाँ दिल्ली में देखिए, हरियाणा में देखिए, क्यों हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस से लोग, और एक तो पंजाब पुलिस। हाँ, पंजाब पुलिस से एक तो उसका बोलने का लहजा इस तरह का है, उसकी उसका अपीयरेंस ऐसा है कि एक भय पैदा करने वाला। तो बिल्कुल। आप भय पैदा मत करिए, लेकिन अपराधियों में तो भय हो, शरीफ जी। नागरिकों में नहीं हो, लेकिन अपराधियों हुँ, में हो। आप हुँ, कदकाठी, किस कदकाठी के लोगों को बहाल कर रहे हैं, उनको किस तरह का प्रशिक्षण दे रहे हैं, उनको ड्रेस पहनने का सेंस है कि नहीं है, कि वो पैंट के ऊपर से उनकी कमीज लटकी हुई है बाहर और जूते के फीते खुले हुए हैं, पुलिस वाला बैठा हुआ है। तो ऐसे नहीं, उनको चाक चौबंद कैसे बनाएंगे, उनको ट्रेनिंग, आधुनिक हथियार देकर वो चलाने का प्रशिक्षण कैसे देंगे उनको। फिर लॉ एंड ऑर्डर की पुलिस और अभियोजन की पुलिस, आप दोनों कम से कम ये तो अलग करिए। बिल्कुल, और बिल्कुल। क्राइम डिटेंशन की जो जो जांच करने वाली पुलिस है, 3 पार्ट नहीं कर सकते हैं, कम से कम 2 पार्ट करिए, जी। ताकि अपराधियों को जल्दी से सजा सुनाई सुनाई जा सके। प्रोसेस जो है, प्रोसेस ही लोगों के लिए सजा नहीं बन जाए। हुँ, पुलिस की जांच और अदालत की प्रक्रिया ही पुलिस लोगों के लिए सजा बन जाती है। तो इन सब चीजों पर, ये 3-4 चीजें हैं जिन पर पुलिस को अभी ध्यान देना चाहिए है। अब उतना समय, मान लीजिए चुनाव अब आने हैं 6 महीने में, और इतना अजीत समय जी, नहीं है। अजीत जी, हम तो साफ तौर पर मानते हैं कि देखिए क्राइम कंट्रोल कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं है, ठीक बात। और इसका उदाहरण किसी देश में मौजूद है। पंजाब से ज्यादा भयावह स्थिति कहीं नहीं थी। एक केपीएस गिल, जिसने पंजाब में आतंकवाद का सफाया कर दिया। और फिर देखिए, अजय राज शर्मा की बात कर लें, अरुण कुमार की बात कर लें, राजेश पांडे की बात कर लें, सत्येंद्र बीर सिंह की बात कर लें, देश के सबसे खतरनाक गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला को खात्मा करने का फैसला हो गया। एसटीएफ बन गई तो श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया। कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है, बस आपके भीतर विल पावर की जरूरत है और ईमानदारी से अपराधियों का पीछा करने और उनका खात्मा करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, एक बात है, इस बात में कोई असहमति नहीं हो सकती है कि पुलिस जब चाहे, तो जी। अपना इकबाल बहाल कर सकती है, पुलिस जब हाँ, चाहे। आज हाँ, अगर पुलिस के इकबाल पर सवाल है, तो वो पुलिस के कारण नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन के बिल्कुल। कारण नहीं है, पॉलिटिकल मास्टर्स के कारण है। अगर आप सोच लें कि पुलिस का इकबाल फिर से नए से कैसे, हुँ, नीतीश कुमार ने 2005 के बाद 6 महीने में बहाल कर दिया था। हुँ। अभयानंद थे, और अभयानंद अभी बताते हैं सारे किस्से आपके, आपने तो पूरा किस्सा हाँ, उनके हाँ, साथ अभी हमने शेयर किया है पॉडकास्ट किया था। कि जी, कैसे आपने 6 महीने 1 साल के भीतर सारी चीजें कंट्रोल कर ली और पुलिस का इकबाल भी बहाल हो गया। जो पुलिस 15 साल से बेलगाम थी, कभी पिछले 15 साल में, उसके पहले पुलिस को कोई निर्देश नहीं दिया जाता था कि आप पकड़िए, पुलिस अलग ही तरह से काम करती थी। हुँ, लोग दुश्मन, पुलिस के दुश्मन आइडेंटिफाई करा दिए गए थे कि जो सरकार का और सत्तारूढ़ दल का जो विरोधी है, वही तुम्हारा दुश्मन है, खाली उसी के खिलाफ बिल्कुल, कार्रवाई करनी। बिल्कुल, तो कैसे बिल्कुल। ये माइंडसेट बदला, कैसे चीजें बदल गई, कैसे लॉ एंड ऑर्डर बहाल हो गया। और ये हुँ, जो आज नीतीश कुमार कहते हैं कि उस समय रात में कोई नहीं निकलता था, क्या आज आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि लोग रात में निकलें और सुरक्षित रहें? क्या आज हुँ। आप ये सुरक्षा दे सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं कि रात में कोई दुकान खोले और लूट नहीं हो, कोई पैसा लेकर के जा रहा है और सड़क पर कोई उसे लूट नहीं कर लेगा? यही से कितनी तो घटनाएं पिछली ऐसी बार भी हम लोग क्राइम पर ऐसी किए थे। ऐसी हाँ, ऐसी भयावह स्थिति नहीं है, लेकिन हाँ, यदि कमज़ोरी हुई और अपराधियों का रफ्तार इसी तरीके से रहा, पुलिस पर हमले होते रहे, तो भय पैदा होगा।
आज भी हम मानते हैं बिहार में बड़े गैंगस्टर नहीं है, रिचकी हैं, टुच्चे हैं, लफंगे हैं, बस एक कड़वा संदेश। और इसके तो भाई मास्टर है कुंदन कृष्णन। हमने कहा ना, छपरा में जेल में घुसकर जिस तरीके से उन्होंने इनकाउंटर किया था, हाँ? और कल उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए यदि कट्टा दिखाओगे तो गोली चलेगी। जरूरत भी इसी बात की है। हाँ, लेकिन पुलिस पिछले कई वर्षों से ज्ञानेश्वर जी जो ढिलाई हुई है ना, उसका क्या बिल्कुल। नतीजा हुआ? आपने कहा ना, एक जेल खाली बेऊर जेल सेंटर नहीं है, हर जिले का जेल जो है सेंटर हाँ बना हाँ हुआ है। हाँ हाँ, हर बिल्कुल जिले के बिल्कुल। जेलों में लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने शराब की तस्करी से और जमीन के कारोबार से पैसा कमाया है, जिन्होंने ये हथियार इकट्ठा किए हैं, जिन्होंने गुर्गे भर्ती किए हैं अपने। तो ये उन सबको कंट्रोल करना है। उसके लिए आप कहीं एक जगह से मैसेज दे सकते हैं। पटना से ही मैसेज और दे सकते हैं कि समूचे और बिहार में मैसेज। जेल के भीतर अभ्यानंद जी ने ही कहानी सुनाई कि जब वे नालंदा में एसपी थे, आज से नहीं, कि 7 अपराधी मारे गए पैसे के बंटवारे में, अपराध के कांड को अंजाम देने के बाद, और पहचान हो ही नहीं रही थी कि ये 7 हैं कौन जो मारे गए हैं। तो उनके पास एक ही रास्ता निकला, उन्होंने 7 लाशें जेल के भीतर भेज दी, और जैसे ही लाशें जेल के भीतर पहुंची 7 पहचान लिए गए। हाँ हाँ। हाँ, तो इस तो तो जेल देखिए, सेंटर बने हुए हैं, अभी भी हैं, सारे बिल्कुल। जेल सेंटर बने हुए हैं और पैसे लोगों के पास आए हुए हैं। इन 2-3 माध्यम से हम लोग जानते हैं, शराब की तस्करी से, ज़मीन के कारोबार से। उन लोगों को भी आइडेंटिफ़ाई करिए जो ज़मीन के धंधे में है, शराब के धंधे में है, पैसे कमाए हुए हैं, हथियार इकट्ठा किए हुए हैं, गुर्गे भर्ती किए हुए हैं। इन सब पर कहीं से भी कार्रवाई करके एक मैसेज दीजिए। राजनीतिक रूप से भी ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जिस तरह से बिल्कुल। आरजेडी ने इश्यू बनाया हुआ है, इसका हम्म, जवाब देना चुनाव के समय बहुत भारी पड़ जाएगा। और हम्म, धारणा 6-8 महीने पहले से बनने लगती है। आप इन जी। चुनाव के समय जाकर के इनकाउंटर करेंगे, समझा जाएगा कि पॉलिटिकल है ये। तो हम्म, आज से जो धारणा बनी है कि पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, एएसआई मारा जा रहा है, एसएसबी के जवान बंधक बना लिए जा रहे हैं, लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं पुलिस वालों पर, इस धारणा को तत्काल बदलना जरूरी है। ये पुलिस के इकबाल के लिए भी जरूरी है और नीतीश कुमार की सरकार के इकबाल के लिए भी जरूरी जी बिल्कुल, पुलिस और नीतीश कुमार दोनों की इकबाल की जरूरी है, और बिहार में शांति के लिए भी जरूरी है। तो बिहार की चर्चा हम करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखेंगे तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।